हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ये लोग हम पिछले वीडियो से शुरू किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 3 ही क्वेश्चन कर पाए थे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसी टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नोट कर चुके हैं। 2 सवाल नोट किए हैं, तो सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं क्योंकि दूसरा वाला काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हम बताए थे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कितना ब्रैकेट है। तो एक ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। फिर देख रहे हैं करली ब्रैकेट है, इसे करली ब्रैकेट कहते हैं। जो इस टाइप के ब्रैकेट होते हैं इसे करली ब्रैकेट कहते हैं। यहाँ तक है, आज सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ है। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ है। तो फाइनली यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट से ही सॉल्व करना है, कभी भी इधर बाहर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कहेगा 27 में से 5 घटा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर हमेशा सही करना है तो आप अंदर से ही सॉल्व करिए, क्योंकि हमें छोटे से बाहर की तरफ निकलना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व कर लेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा तब जाके बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमारा कंसेप्ट तो यही है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए, तभी जाके बड़े कर पाएंगे। छोटा ब्रैकेट में क्या है, कोई कह रहा है 29 है और माइनस का 7 लिखा है, यानी 29 में से कोई कह रहा है क्या 7 घटा दीजिए। तो 29 में 7 जगह कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो कितना सिंपल है। और सब लोग क्या करेंगे, इंतजार करेंगे अपनी बारी का, उन्हें उतार देते हैं। 27 माइनस 5। अब देखिए 29 में से 7 घटाना ना, 22 बचेगा, तो माइनस 22 लिख देंगे। तो देखिए एक ब्रैकेट खत्म हो गया। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट को हटाना ही पड़ेगा, तो ब्रैकेट हट गया। अब क्या कर रहा है, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट आ गया, करली ब्रैकेट। ये क्या कर रहे हैं, 28 में से 22 घटा दीजिए। 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो कितना सिंपल है, तो 6 लिख देंगे। तो 27, 28 में से 22 जाए तो 6, तो 6 लिख दिए। देखिए अब क्या करना है, 6 5 को जोड़ना है, 27 और 6 5 11, तो -11। अच्छा, कहीं ये कन्फ्यूजन नहीं है ना, 5 के आगे माइनस है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट है, हम इस ब्रैकेट के अंदर डील कर रहे हैं। तो जब ब्रैकेट के अंदर ताकेंगे तो आपको माइनस दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 5 के आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कौन सा साइन है, प्लस है। तो प्लस का 5 प्लस का 6, तो प्लस का 11 होगा। माइनस कैसे आ गए, क्योंकि बाहर माइनस था। अब 27 में से क्या कर रहे हैं, 11 को घटाने के लिए। तो 27 में से 11 जगह कितना बचेगा, तो 7 में से 1 जाए 1 और 2 में से नहीं, 7 में से 1 जगह 6 बचेगा ना, 16 बचेगा। फाइनली 27 में से 11 जाएगा तो 16 बचेगा। तो देखिए पहला लाभ काफ़ी आसान था, दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इसे देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत सारा ब्रैकेट दिखे, मतलब ब्रैकेट दिखे, वो भी ब्रैकेट क्या हो, ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट। अगर इस टाइप के सवाल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ है। सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है, उससे छोटा यहाँ पर, सबसे छोटा यहाँ, तो सबसे छोटे वाले को डील करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आप जो एलजेब्रा सीखेंगे, एक्स वाई का जो जोड़ आएगा एकदम बिल्कुल इसी तरह आएगा। तो जो बच्चे इससे सीख के रखे रहेंगे तो उन्हें एलजेब्रा में थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एलजेब्रा वाला तो और आसान होगा, उसे बहुत आसान होगा, इससे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो आपको हमेशा छोटे ब्रैकेट से डील करना है। फिर छोटा ब्रैकेट एक बार सॉल्व कर लिए, 29 में 7 जाए तो 22 लिख दिए हैं। अब ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब कौन सा ब्रैकेट आया, ये वाला करली ब्रैकेट। फिर 28 में सिखा रहे हैं 22 घटाने के लिए, तो 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 6। फिर जब इसे सॉल्व कर लेंगे, अब जाके बड़ा ब्रैकेट आया, 6 5 11 हो गया, आज सॉल्व हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है, इसे एक बार नोट कर लीजिए। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन को वीडियो रोक करके ट्राई करिए, देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। हो गया। तो चलिए हम दूसरा वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
करंट शुरू। तो दूसरा वाला में सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, ब्रैकेट डिसाइड करना है। तो सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है, इतना बड़ा है। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट है यहाँ तक, सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ है। अच्छा, इस छोटे ब्रैकेट में सब कुछ दिया है, भाग भी दे दिए हैं, गुणा भी दे दिए हैं, घटाना भी दे दिए हैं। हम आपको बताए हैं कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, अब ब्रैकेट के अंदर सब कुछ हो, तो सबसे पहले आप किससे डील कर लेंगे? क्या 15 में से 4 घटा लेंगे? नहीं घटा सकते। 2 दूना 4 कर दें? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनसे बड़ा कोई बैठा है इसके अंदर, कौन? भाग। भाग को जब तक आप डील नहीं कर लेंगे तब तक आप गुणा नहीं कर सकते हैं, और जब तक गुणा नहीं हो जाता है तब तक आप जोड़ नहीं सकते हैं, और जब तक जोड़ नहीं सकते तो घटा भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले किससे डील करना पड़ेगा? भाग को। तो इस ब्रैकेट के अंदर भी सब नियम लग रहे हैं, जो पिछले के 5-6 लेक्चर से सीख रहे हैं वो सारे नियम फॉलो यहाँ पर होगा। क्योंकि भाग सबसे पहले डील करना है, तब जाके गुणा कर सकते हैं, तब जाके जोड़ सकते हैं, तब घटा सकते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 36 उतर जाएगा, -18। इन सबों को कुछ नहीं करना है, जब तक कि छोटा ब्रैकेट पूरा सॉल्व होकर नीचे तक ना आ जाए, जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा, उसका जो नंबर है बाहर नहीं आ जाएगा, तब तक इन लोगों को कुछ नहीं करना है। 15 ऐसे इंतज़ार करेगा, -4। अब भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो 1/2 आ जाएगा, फिर गुणा 2। फिर देखिए भाग को गुणा में बदल चुके हैं, अभी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें और सब इंतजार करें। अब भाग से गुणा में बदल गया, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ 2 से 2 ही कट जाएगा, 2 1 कम 1, 2 1 कम 1। अब जाके गुणा कर सकते हैं, अब उसके बाद घटा सकते हैं। 36 उतर जाएगा, -18 और 14 भी उतर जाएगा, 15। अब देखिए है 4 1 कम 4 हो जाएगा, -4 1 कम 4। पिछला वाला क्वेश्चन की तरह बन गया। पिछला वाला क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था, यहाँ पर घटाना था, फिर उसके बाद वो जो घटा के आया था फिर घटाना था, फिर उसके बाद जो आया था तो वहाँ पर प्लस था, दरअसल वहाँ पर जोड़ना था। तो एक भाग, इसमें भाग देके गुणा देके कि 2 स्टेप हमारा बढ़ा दिया, मतलब यहाँ से जब सॉल्व किए तब जाके यहाँ पर है। ये पिछला वाला क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है, जो पिछला क्वेश्चन था एकदम वैसे ही पहुँच गया। क्या है यहाँ पर? अब छोटा सा ब्रैकेट है, 15 में से कर रहे हैं 4 घटाने के लिए। तो चलिए देखिए, पंद्रह में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, तो -11। अब देखिए, अब जाके वो ब्रैकेट समाप्त हुआ है, फाइनली यहाँ पर सॉल्व होके ब्रैकेट समाप्त हुआ। फिर कह रहे हैं 14 में से 11 घटाने के लिए 3 बचेगा, तो 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर देखिए ये भी ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब 18 में से 3 कर रहे हैं घटाने के लिए, तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। फिर अब ये देखिए ये भी ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब 36 में क्या करना है? 15 घटाना है, तो कितना बच जाएगा? 21 बच जाएगा ना। हाँ, तो देखिए कितना आसानी से हो गया। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले किसे आपको देखना पड़ेगा? बड़ा ब्रैकेट कहाँ है? तो आप देखें बड़ा ब्रैकेट ए है, यहाँ से लगा के वहाँ तक है। फिर उससे छोटा ब्रैकेट कौन है? करली ब्रैकेट है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। फिर उससे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? ए वाला। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है आपको देखना पड़ेगा। अभी पिछला क्वेश्चन था सिर्फ घटाना ही था, तो काफ़ी सिंपल था। इसमें गुणा भी दे दिए हैं, भाग भी दे दिए हैं, घटाना भी दे दिए हैं। तो सबसे पहले किससे डील करना है? भाग को, तब जाके गुणा कर सकते हैं। एक बार भाग हो जाएगा तभी गुणा कर सकते हैं, उसके बाद जोड़ सकते हैं, घटा। कभी भी भूलकर 15 में से 4 11 मत कर दीजिए, क्योंकि अगर ये सब गलती करें यानी पीछे वाला जो लेक्चर है वो आपको समझ में नहीं आया। अगर वो सब वीडियो देखे नहीं है तो उसे जाकर बिल्कुल देखिए, तब जाके आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। नोट करिए और क्वेश्चन करेंगे। हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और आज डिस्कस करेंगे।
हाँ काफ़ी, तीसरा वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे एक बार वीडियो को रोक कर करिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया, शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे छोटा ब्रैकेट पहचानना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट ये है, उसके छोटा ब्रैकेट यहाँ तक है और सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ है। इस सबसे छोटे ब्रैकेट को ध्यान से देखना। बाहर की दुनिया में क्या है हमसे नहीं मतलब है, इधर क्या है उधर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको इसे डील करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं यह एक तो भाग का साइन है और घटाना है। तो अगर भाग आ गया तो सबसे पहले वही डील करेगा, क्योंकि भाग से पहले हम 9 में 6 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि भाग है ना। तो भाग है कहेगा सबसे पहले हम सॉल्व होंगे तब जाके कोई और हो। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा और सब लोगों का क्या होगा, सब उतर जाएंगे। तो 45 माइनस 38 60 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 माइनस 9। अब भाग है तो गुणा में बदल गया, तो 1/3। इसका क्या होगा, ये भी इंतज़ार करेगा जब तक एक ब्रैकेट छोटा सॉल्व नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। अब क्या ऊपर नीचे कट रहा है, यहाँ पर 3 एकम 1 3 3 9। तो फाइनली अब गुणा कर सकते हैं। 45 38 माइनस 60। अब भाग का साइन है तो भाग उतर जाएगा। अब देखिए 6 और माइनस 3 एकम 3। अब भाग का साइन है तो भाग ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये छोटा ब्रैकेट आ गया है। क्या कर रहे हैं, 6 में से 3 को घटा दीजिए। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो उसे लिखना है। तो 45 माइनस 38। इन सबों को उतारते रहिए, कुछ नहीं करना है। जब तक कुछ सोल्व नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं कर। अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए 6 में से 3 घटा लें तो ब्रैकेट अब खत्म हो गया। यहाँ भाग का साइन है तो भाग उतार देंगे 3। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट समाप्त हो गया। तो अब ये करली ब्रैकेट बचा। इस करली ब्रैकेट के अंदर क्या हम 3 में से 3 घटा लें, नहीं घटा सकते। क्यों, क्योंकि इसमें 2 भाग का साइन दिया है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो हमारे लिए समझिए नया क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर भी भाग का साइन है, यहाँ पर भी भाग का साइन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भाग का साइन है इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। भाग है तो गुणा में बदलेगा, ये भी भाग है तो गुणा में बदलेगा, तब जाके आप जोड़ सकते हैं, घटा। अब नए क्वेश्चन से देखिए ये वाला ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। तो 45 माइनस 38 है और 60 है। भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो 1/3 माइनस 3। भाग है ना तो गुणा में बदलेगा तो 1/3। देखिए जब तक छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट इसे सॉल्व किए हैं। जब इसे सॉल्व किए 6 में से 3 घटाए 3, फिर फाइनली ये वाला ब्रैकेट आया। फिर देखें इसमें भी भाग है, यहाँ पर भाग है तो गुणा में बदलें, भाग है तो गुणा में बदलें। अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो गुणा कर लेंगे। तो कट रहा है 3 एकम 1 आप 20 3 60 होता है ना, 3 दूना 6 0 उतर जाएगा। 3 एकम 1 3 एकम 1 है। तो फाइनली 45 माइनस 38 है। 20 एकम 20 हो जाएगा और माइनस 1 एकम 1 है। एक बार में कटा था, वही यहाँ पर लिखा था। अब देखिए अब इस छोटा वाला ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, 20 में से 1 को घटाने के लिए कितना बचेगा, 19 बचेगा। ऊपर वाला नोट किए ना पूरा, एक बार नोट कर लीजिए देखकर। तो क्या कर रहे हैं, 20 में से 1 घटाना है 19 है। जब 20 में से 1 घटा देंगे 19 है तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 45 और माइनस 38 अब 20 में से 1 जाए तो 19 बचेगा। अब देखिए फाइनली 2 ब्रैकेट समाप्त हो चुके हैं। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर था जो मिटाकर 6 में से 3 घटाना था, 3 बचा है। और फिर उसके बाद इसे ब्रैकेट को सॉल्व किए हैं तो 20 में से 1 घटाए 19। अब फाइनली ये छोटा सा ब्रैकेट बचा 45 और 38 में से 19 घटाना है तो 19 ही बचेगा, क्योंकि 38 प्लस है, बड़ा भी 38 में से 19 है तो 19। अब 45 में से 19 घटाना है, यानी एक उधार देगा 15, 15 में से 9 जाए 6, यहाँ उधार दिया था 3, 3 में से 1 दे 2, तो 26 बचेगा। तो इसका फाइनली जो
थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 26 आएगा। आप आराम से वीडियो को रोक करके देखिए और धीरे धीरे आराम से देखेंगे। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। कोई ऐसा बात नहीं है जो कि समझाया नहीं जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ही आते हैं, जैसे हम बताए थे ना रेलवे ग्रुप डी, और वो इसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते, देखिए कितना आसान है, मुश्किल थोड़ा ना है, बहुत आसान है। नोट करिए। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे होमवर्क के लिए देते हैं, आप जरूर करके लाइएगा। ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा नहीं है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आज किए हैं ना हम लोग। ये चौथा क्वेश्चन है, इसे ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे जरूर करके लाइएगा। और होमवर्क क्वेश्चन हम बाद में धीरे धीरे देंगे, क्योंकि होमवर्क देते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आधा घंटा से ऊपर हो जाता है, इसीलिए होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसे डिस्कस भी करना है, फिर नया टॉपिक पढ़ाना रहता है तो काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है ना, तो इसे करके लाइएगा। अगर इसमें अभी भी डाउट आपको आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा वीडियो बीच में लाइट ज़्यादा तेज होता है, दिखता नहीं है, तो आप ध्यान से समझेंगे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। क्योंकि अभी पूरा सही से बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो रहा है, लेकिन आगे चलते जैसे जैसे समय बीतेगा क्वालिटी बढ़िया होते जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, वीडियो को आराम से देखते रहेंगे। क्यों, मान लीजिए आप वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, लेकिन जो बोल रहे हैं आवाज़, उससे सुन के आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे आपको बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से आपको बताएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।